So, welcome to the new series, guys. This is clearing the unclear. यहाँ पर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स PYQs और इम्पोर्टेंट पैटर्न वाले जो भी एग्जाम्पल होंगे जेई के लिए, बोर्ड्स के लिए, जो भी इम्पोर्टेंट है वो हम क्लियर करेंगे इसमें। और टुडे का जो सेशन है, टुडे का जो वीडियो है, इट इज़ रिलेटेड टू डेफिनेट। डेफिनेट क्यों? क्योंकि मैथ्स में, कॉम्पिटिटिव में नहीं तो बोर्ड्स में बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चंस डेफिनेट से आते हैं। सो डेफिनेट को अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और डेफिनेट को कब अंडरस्टैंड होगा? जब आप इनडेफिनेट को अंडरस्टैंड करेंगे। और इनडेफिनेट इन व्हाट सेंस? सब पैटर्न पता होने चाहिए इसमें। पैटर्न हो जाए और फिर हर एक पैटर्न की स्टेप्स क्या है वो पता हो तो ईजी हो जाता है। और दूसरा एक पॉइंट है कि डेरिवेटिव्स, सो यू शुड नो अबाउट डेरिवेटिव्स, लाइक किसका डेरिवेटिव हम किधर बना सकते हैं। ये अगर चीज़ आ जाए ना तो इंटीग्रेशन बहुत ईजी है। सो ये दोनों पैटर्न रिकग्निशन और टू आइडेंटिफाई द whose derivative we can make और whose derivative is present in the given equation. So वो चीज़ें आ जाए तो इनडेफिनेट होना है तो डेफिनेट हो बहुत ईजी है सॉल्व करने के लिए। सो टुडेज एग्जांपल इज डेफिनेट वाला एग्जांपल है। पहले क्या दिया है? 24 डिवाइड बाई पाई इंटीग्रेशन ओवर 0 to √2 लिमिट से। न्यूमरेटर में दिया है 2 - x² और डिनोमिनेटर में दिया है x² + 2 और नीचे है √x⁴ + 4। सो ये पैटर्न जो है वो इनडेफिनेट वाला है। सो इनडेफिनेट में मतलब प्रॉपर पैटर्न नहीं है पर एक अंडरस्टैंडेबल पैटर्न है। इंटीग्रेशन एक लीनियर रहता और फिर एक क्वाड्रेटिक रहता। सो उसमें हम क्या करते हैं? x = 1/t पुट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। ये क्यों पुट करते हैं? क्योंकि हम इधर से x निकालते हैं कॉमन इधर से और फिर उसको सॉल्व करते हैं, राइट? वो पैटर्न हो गया। सो सेम पैटर्न इसमें है। तो हम क्या करेंगे? स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं है, तो इन ऑर्डर टू जनरेट पैटर्न हम नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बनाएंगे और फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो इधर से क्या होगा? इधर से मैं x² कॉमन लेता। क्यों लेता हूँ मैं x² कॉमन? क्योंकि लेने के बाद क्या हो जाएगा? x कॉमन लेने के बाद, सॉरी नॉट x², x कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा? ये x हो जाएगा और ये 2/x हो जाएगा। सो राइट, इसके पास x नहीं है ना, सो मुझे नीचे देना पड़ेगा, ठीक है। और फिर इधर से मैं x² कॉमन लेता हूँ। फिर इस x² कॉमन लेने के बाद वो रूट के बाहर आ जाएगा तो x बनेगा और यहाँ अंडर रूट में क्या बनेगा? इधर से x² कॉमन तो x² बचा, इधर नहीं है तो उसको देना पड़ेगा नीचे और ऊपर का एज इट इज़। सो ऊपर से भी मैं क्या करता? x कॉमन निकलता तो ये 2/x और ये x हो जाएगा dx। और इसका लिमिट तो लास्ट को लिमिट पुट करते हैं तो इधर क्या बन गया? ये बन गया, राइट? ठीक है, इधर ऊपर से मैं x² कॉमन लेता हूँ, x लेने की ज़रूरत नहीं है, x² लेता हूँ तो ये बन जाएगा x² और इधर बन जाएगा 2/x² और -1। क्यों x² क्यों लिया? क्योंकि इसका x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव -2/x² हो जाएगा। सो इसका डेरिवेटिव ऐसा दिखेगा। तो ये ऊपर प्रेजेंट है, सिर्फ इसमें से क्या करो? माइनस कॉमन लो, दैट्स इट, हो जाएगा, हमारा काम इस हो जाएगा। सो और इधर मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या इसको? ऐसे इस ब्रैकेट को ऐसे x² + 2/x², राइट? अब ये कैसे? ये पैटर्न ही है। अगर आपने एग्जाम्पल बहुत सारे सॉल्व किए तो ये पैटर्न है। क्योंकि हम क्या करते हैं, यह पता होगा, राइट? x + 1/x होल स्क्वायर क्या रहता है? x² + 1/x², मतलब ऐसा रहेगा। और फिर ये 2 रहेगा क्योंकि 2 मतलब x इंटू ये कैंसिल हो जाए तो 2 ही रहेगा, राइट?
तो ऐसा ही बनाया है। सिर्फ इधर क्या है, सिर्फ इधर है एक्स प्लस 2/x। तो इसका ब्रैकेट ओपन होने के बाद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4/x² प्लस 4, दैट्स इट। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इधर प्रेजेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 2/x होल स्क्वायर माइनस 4, किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 4/x² की, राइट। मैंने इसे क्यों बनाया, क्योंकि हम ये सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, x प्लस 2/x को t पुट करने वाले हैं, राइट। ऊपर से माइनस निकालो बाहर, माइनस इंटीग्रेशन, ये और ये कट है, एक्स स्क्वायर गया, तो ऊपर रहेगा माइनस कॉमन लेने के बाद 1 माइनस 2/x² dx, और फिर नीचे रहेगा ये एज इट इज़ रहेगा 2/x और अंडर रूट, और मैं इसको नीचे वाली जो वैल्यू निकाली ना उसमें यूज़ करता हूँ, x प्लस 2/x होल स्क्वायर माइनस 4, राइट। ये वैल्यू और ऊपर की वैल्यू सेम ही है इधर, तो मैं अब क्या पुट करता हूँ, पुट x प्लस 2/x इज इक्वल्स टू t। तो ये पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस 2x² हो जाएगा, राइट। dx हो जाएगा क्योंकि डिफ्रेंशिएट, और ये dt हो जाएगा, फिर आगे dt की वैल्यू ये बन गई, तो ये पूरा, ये जो पूरा है ना, ये पूरा ये वैल्यू क्या बन गई, dt बन गई। सो इसकी जगह क्या डालूंगा मैं, माइनस इंटीग्रेशन dt। अब पूरा सब t में लिखने का, क्योंकि हमने वेरिएबल चेंज किए हैं, ओके। जिधर भी x होगा उधर t होना चाहिए। सो इसकी वैल्यू क्या है, t है, अंडर रूट ये पूरा ब्रैकेट t है, फिर उसका स्क्वायर है, सो ये t² हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा, राइट, सिंपल, ओके। और इधर क्या होता है, 0 to √2 था, राइट, और बाहर क्या था, 24/π था। तो हम ये माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, सो -24π वो बाहर ही है, इंटीग्रेशन 0 to √2 1/t अंडर t² -4। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है वो इंटीग्रेशंस हमें आने चाहिए, राइट। ये डायरेक्ट फार्मूला है नहीं, सेक इनवर्स का फार्मूला है। सो सेक इनवर्स का फार्मूला है -24π, ये सेक इनवर्स का फार्मूला। सो ये क्या जाएगा, ए हो जाएगा, ये t² -a² है, लाइक दैट, और बाहर भी t है अंडर रूट में, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, a की वैल्यू क्या बन जाएगी, इसको स्क्वायर में लिखना है, 4 को स्क्वायर में कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। सो a क्या बन गया, 2 बन गया, a2 बन गया। सो ये अच्छे से लिखता मैं, सो ये नीचे 2 का स्क्वायर, सो a की वैल्यू 2 बन गई इधर। सो ये क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है, 1/a, दैट इज़ 1/a मतलब 1/2 हो जाएगा इधर, सेक इनवर्स t अपॉन a, क्योंकि t अपॉन a कितना है, 2 है, सो t/2, और लिमिट कितना है, 0 to √2। अब ये जो लिमिट्स है मैंने चेंज नहीं की है, क्योंकि मैं फिर x की t की वैल्यू पुट करने वाला हूँ, अदरवाइज यू कैन फाइंड t, जस्ट पुट हियर √2, पर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसको मत करो। so, फिर इधर क्या पुट करो, सेक इनवर्स t की जगह क्या पुट करो, क्या यूज़ किया था, x प्लस 2/x, क्योंकि हमने अर्लियर ये सब्स्टिट्यूशन किया था इसके लिए। सो डिवाइडेड बाई 2, फिर इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, ओके, जस्ट कैलकुलेट इट नाउ, दैट्स इट। √2 पुट करो, आप √2 पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये और ये क्या कैंसिल हो जाएगा, 12/π हो जाएगा ये, फिर माइनस है सेक इनवर्स ब्रैकेट में, क्योंकि अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, राइट। फिर इधर √2
और इधर x की जगह √2 पुट करो। सो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, इधर ऐसा हो जाएगा √2 प्लस 2/√2। फिर ये और ये 2 में 2 √2 होते हैं, सो एक √2 गया, ऊपर √2 बचा और फिर डिवाइड बाई 2 था। सो ये क्या बन जाएगा, 2√2/2 और फिर ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। सो इधर क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स √2, राइट। और फिर माइनस लोअर लिमिट कितना था, 0 था, तो ये जाएगा सेक इनवर्स ऑफ 0, क्योंकि इधर 0 पुट करने के बाद, सॉरी 0 नहीं आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि 2 डिवाइड बाई 0 इन्फिनिटी होगा। सो इधर इन्फिनिटी आ जाएगा, सॉरी माय बैड, माइनस सेक इनवर्स इन्फिनिटी, राइट। क्योंकि 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 0 होगा, 2 डिवाइड बाई 0 इन्फिनिटी 2 से डिवाइड करो, इन्फिनिटी रहेगी वो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, -12 एज इट इज़ वो सेक इनवर्स √2 π/4 45 डिग्री माइनस, अब सेक इनवर्स इन्फिनिटी निकालना है, राइट। सेक इनवर्स इन्फिनिटी मतलब इस सेक इनवर्स इन्फिनिटी कब होगा, राइट। सो तुम सेक पता है, सेक मतलब 1/cos रहता है, राइट। सो ये वैल्यू कब इन्फिनिटी होगी, ये 0 होनी चाहिए, राइट। सो एंगल cos 0 कब रहता है, cos 0 90 को रहता है। सो ये ऐसा हो जाएगा, राइट। सो 1/0 इन्फिनिटी, सो इधर एंगल कितना चाहिए, 90 डिग्री। सो सेक इनवर्स कितना इन्फिनिटी, π/2, ख़त्म हो गया आपका आंसर। और इसको सॉल्व करो, अब ये कितना हो जाएगा, -π/4, क्योंकि ये 45 90 है, 45 - 90 -45, और बाहर कितना है, -12/π, तो π कैंसिल हो जाएगा, 4 और 3 जा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो फाइनल आंसर इज 3। होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसमें पैटर्न रिकग्निशन है, पैटर्न रिकग्निशन करने के बाद जस्ट फॉलो द स्टेप्स, यू विल गेट द आंसर। और ये इंटीजर टाइप था, इंटीजर टाइप मतलब आंसर इंटीजर में आएगा। सो हमारा आंसर इंटीजर में है, आंसर करेक्ट है। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।